highlight this important message, the 6 great girls are here with a thought-provoking drama, Ghibat Muashare Ki Aag. Let's welcome them with a big round of applause. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1। बहू जी सासू माँ आ रही हूँ। जी बहू, तुमने ये रोटी कब पकाई? अभी पका कर ला रही हूँ। मुझे तो ये रोटी ठंडी नजर आ रही है। मुझे पता है, तब तुमने रोटी तवे से उतारी थी तो रोटी गर्म थी, तब तक तुम वहाँ से यहाँ तक आ गई तो रोटी ठंडी हो गई। तुम्हें तो पता है ना, गर्म रोटी खाने का तो मजा कुछ और ही है। लीजिए, अभी गर्म कर लाती हूँ। लीजिए बहू, तुमने रोटी गर्म तो कर दी, तब तक मैं ऊपर वाली रोटी खाऊंगी तो नीचे वाली रोटी ठंडी हो जाएगी। फिर मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है ना, गरम रोटी खाने का मजा तो कुछ और ही है। लीजिए, अभी गरम करती हूँ। लीजिए। अल्लाह अकबर, बहुत गरम रोटी है बहू। खाइए खाइए, आपको तो गरम रोटी बहुत पसंद है ना। नहीं मांगूंगी अगली बार से गरम रोटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट नंबर 2। बहू जी सासू माँ आ रही हूँ। लीजिए। बहू, ये क्या है? ये आलू का पराठा है सासू माँ। आलू का पराठा? आलू के पराठे में तो आलू नजर ही नहीं आ रहा। चुपचाप खा लीजिए। क्या कश्मीरी? बहन, आजकल की लड़कियाँ कैसे रिश्ते ढूंढती हैं? बहन, आजकल की लड़कियाँ कहती है, मैं ढूंढूंगी ऐसा घराना जिसमें सास कहे, बहू तुम ले लो सेल्फी, मैं बनाऊंगी खाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, गौर से सुने और अमल करने वाले बन जाएं। ड्रामे के किरदार है दीन की मालूमात रखने वाली अलीना आफाफ, घर की सास शेख ज़फीशान, बहू शेख रज़ान, दूसरे पड़ोसन की सास अतीफा सिद्दीका, बहू फारिया बेगम और एक दूसरे पड़ोसन की सास उम्मे कुलसुम, बहू अहमद आयशा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए, तशरीफ रखिए। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई और बातचीत नहीं हुई। अरे बाजी, ये बहन कौन है? ये हमारी मेहमान बहन है जो कि मुंबई से आई है। इन्हें दीन के बारे में बहुत सारी मालूमात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे मैं तो बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से हैं? कहाँ की खैरियत? कैसी खैरियत? जी रही हूँ जैसे तैसे। जब वक्त पूरा हो जाएगा तो चली जाऊंगी दुनिया से। आपा जान, आपको और क्या चाहिए? शादो आबाद घर है और बेटा नौकरी वाला है और चांद जैसी बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू? इन लोगों को तो बूढ़े लोगों का कुछ ख्याल ही नहीं है। क्या कर रहे हैं, कैसी तबीयत है, किसी को भी फिक्र नहीं है। और आपा जान, मेरी बहू का हाल तो पूछो ही मत। नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय, कुछ भी नहीं। और आपा जान, क्या आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी पूछिए बाजी। घर के काम तो तभी आते हैं ना जब घर के बड़े सिखाते हैं। जी बाजी बिल्कुल। इसके घर वालों ने तो इसे कुछ भी नहीं सिखाया, और तब इसके मायके से कोई आता है तो उनके पीछे 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 ही जाती है। तब हमारे यहाँ से कोई आता है तो उसे कुछ भी परवाह नहीं, न लेने के लिए हाथ उठे, न कुछ काम करने के लिए पैर उठते हैं, और नाटक शुरू कर देती है। कभी सर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। और आपा जान, मेरी बहू का खाना बनाने का तो पूछो ही मत। इतनी पतली दाल बनाती है जिसके अंदर हमारा चेहरा नजर आता है, और इतना कच्चा खाना पकाती है जिसे खाते ही पेट में दर्द हो, और चाय तो ऐसी बनाती है जैसे काली अमावस की रात हो।
अरे आपा जान, मेरी बहू का भी यही हाल है। फिर आप खाना कैसे खाते हो? आप आपकी बहू को क्यों नहीं समझाते हो? क्या करें आपा जान, पेट भरने के लिए मजबूरन खा लेती हूँ, और मैं तो मेरी बहू को बोल बोल के थक गई हूँ। आप आपके बेटे को क्यों नहीं कुछ बोलते हो? मैं जब मेरे बेटे को कुछ कहती हूँ तो वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए मैं उसे कुछ भी नहीं कहती, खामोश रहती हूँ। अरे आपा जान, मैं तो बातों बातों में चाय ही पूछना भूल गई। चलो हॉल में बैठकर चाय पीते हैं। अरे बहू, सुनती हो? 3 कप चाय लाना। जी सासू माँ, ला रही हूँ। ये बुढ़िया कैसे कब चाहती पता नहीं, बस बस करके रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आंटी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बेटी। लीजिए भाजी, लीजिए। मेरी बहू खाली सामने दिखावा करती, मेरी भी बहू खाली दिखावा करती, सबके सामने दिखावा करती। कौन तो मेहमान है तो ऐसी करते आजकल के बहू, मेरी भी बहू ऐसी करती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ रखिए। कैसी हो बहन? क्या बताऊं बहन, ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कौन सी दरमियान बात कर रही हो? क्या बताऊं बहन, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक कहाँ चैन से जीने मिलता है। रजान, तुम इतनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। आप क्या खुशकिस्मत की रत लगा रखी हो? कोई भला चैन से जी सकता है जिसकी सास मेरी सास जैसी हो? क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो। हम सारी औरतों में से कौन सी औरत खुशकिस्मत है, तुम्हें पता है? नहीं। हम सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि ना उनकी कोई सास थी ना कोई ननद थी। अरे रजान, तुम अपने सास से इतना परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है घर। जब देखो दाबनाक की आती रहती है। मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं सो जाऊं तो परेशानी, कुछ बोलूं तो गुस्सा की, कुछ ना बोलूं तो मगरूर, हर काम में नुक्ताचीनी करती रहती है। अब तुम ही बताओ, मैं इसे क्या नाम दे सकती हूँ? खैर छोड़ो, मेरा तो चलता ही रहता है। अब अपना हाल बताओ। क्या बताओ? मेरे घर में तलाकशुदा ननद जो है जरा भी चैन से नहीं रहने देती। उसकी खिदमत करो, उसके बच्चों की खिदमत करो, और नखरे अलग, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। और तो और डबल डबल खाना भी बनाना पड़ता है। वो क्यों? मैं नाश्ता बना रही थी, मेरा नाश्ता ही नहीं खत्म होता। उसके बच्चे सारा बनाया हुआ खाना खाकर खत्म कर देते हैं, और मुझे खाना हो तो बासी बचा हुआ खाना खाना पड़ता है या फिर से बनाना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि ये मुसीबत कब जाएगी। अरे रजान, मैं तो बातों में पूछना ही भूल गई, ये बहन कौन है? अरे ये हमारी मेहमान बहन है जो कि मुंबई से आई है, इकरा आंटी। इनको दिन की बहुत सारी मालूमात है। अरे इकरा, क्या तुम अभी तक उन्हीं के साथ हो? आइए सासू माँ, आइए बैठिए। मैं बहुत देर से देख रही हूँ हमारे जबानों पर दूसरों के शिकवे शिकायत, दूसरों की ग़िबत हद से ज्यादा बढ़ गई है। अल्लाह ही हमें माफ फरमाए, आमीन। और हम औरतों की इतनी बुरी आदत है, जहाँ 2-4 औरतें जमा हुई दूसरों की तस्करा, दूसरों की चुगलियाँ, दूसरों की ग़िबत बयान करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर पहले मैंने गौर किया, पहले दोनों सासें आई, अपने बहुओं के दिल खोल कर ग़िबत बयान कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने गौर किया, दोनों बहुएं आई, वो भी अपने सासों के दिल खोल कर बुराई बयान कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू ग़िबत है। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही, ग़िबत किसको कहते हैं? ग़िबत उसको कहते हैं, किसी की पीठ पीछे बुराई बयान करना, उसको ग़िबत कहते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। अरे क्रांति, हम तो सच्चाई बयान कर रहे थे। जी हाँ। देखो, आप सब अपने घरों से निकलते हैं, दूसरों के घरों में जाते हैं, वहाँ बैठकर आपके घर की बातें दूसरों को सुनाते हैं। जब आप खामोश होते हैं तो वो शुरू करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उनमें से नहीं है, वो बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। बहतान और ग़िबत ये बहुत बड़े गुनाह है। एक हदीस मैं आपको सुनाती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन,
जुम्मा, चुगलखोर कभी जन्नत में नहीं जाएगा। और क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? जी नहीं, हरगिज नहीं, कोई पसंद नहीं करेगा। क्या तुम्हें उससे घिन नहीं आती? बिल्कुल बिल्कुल घिन आती है। अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को नाक के बल, मुंह के बल उनके बातें ही गिराएगी। ये गुनाह दिखने में मामूली नजर आता है, इसमें लज्जत बहुत है। खुदा न करे अगर किसी को इसकी लत लग गई तो इसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं है। अरे क्रांति, हमारी आखिरत की बर्बादी क्यों होगी? क्योंकि जब आप किसी के पीठ पीछे बुराई बयान करोगे तो आपकी नेकियां उसे दी जाएगी जिसकी तुमने पीठ पीछे बुराई बयान की थी, और उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे और हमारे नाम में अमाल में से नेकियां खाली हो जाएगी। और क्या तुम्हें मालूम है बहतान किसको कहते हैं? जी नहीं, बहतान उसको कहते हैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, उसको बहतान कहते हैं। ये तो ग़ीबत से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। अरे इकरा, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर यह एहसास हुआ कि ग़ीबत कितना बड़ा गुनाह है। मैं इतने दिनों से इतनी बड़ी गलती में मुब्तला थी। अब मैं वादा करती हूँ कि मैं आइंदा से किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी। और इकरा, जो हमने बुराइयाँ की है उसका हल क्या है? पहले अल्लाह से तौबा करो, उसके बाद माफी मांगो जिसकी तुमने बुराइयां की थी। और इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है, आपको माफ करेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल, पूछिए। जब हमें टाइम पास नहीं होता तब हम पड़ोसन के घर में जाकर उनसे बातें करते हैं, क्या ये भी एक गुनाह है? जी नहीं, अगर आप अपने घरों से निकलकर दूसरों के घरों में जाकर आपके घर के बातें दूसरों को सुनाते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अरे इकरा, ये गुनाह सिर्फ औरतों के लिए है या फिर मर्दों के लिए भी? जी नहीं, ये सारे इंसानों के लिए जरूरी है। मर्दों को भी चाहिए कि वो किसी के पीठ पीछे बुराई बयान ना करे और औरतों को भी चाहिए कि वो किसी के पीठ पीछे बुराई बयान ना करे। अरे इकरा, माशाअल्लाह, मुझे अब एहसास हो गया, अब मैं ग़ीबत नहीं करूँगी। अरे इकरा, मुझे ये सारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, पूछिए। जब हमारे घर में सास और बहू का रिश्ता नहीं जमता तो हमें से क्या करना चाहिए? मेरी प्यारी बहनों, मैं ये हर सास को कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा अपने घरों में नमाज और कुरान की तिलावत करते रहें। नमाज और कुरान पढ़ने से घर में बरकत आती है। और अपने बहुओं की गलतियों को तरीके से समझे। अगर आप इस तरीके से पेश आओगे तो और उनकी छोटे मोटे गलतियों का नज़रअंदाज करोगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में झगड़े और फसाद नहीं होंगे। अगर आपके घर में ननद है तो वो आपकी बहन जैसी है। अगर वो उनसे अच्छा सलूक करना, अगर वो गलती कर रही है तो उनकी गलतियों को छुपाओ मत। उनसे कह दो कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, ये गलती दोबारा नहीं करना। अगर घर का कोई शख्स घर के बाहर निकल रहा है तो दुआ पढ़कर जाए, और जो कोई शख्स अंदर दाखिल कर रहा है तो दुआ पढ़कर दाखिल हो जाओ, क्योंकि अगर आप दुआ पढ़कर दाखिल हो जाओगे तो आपके साथ शैतान नहीं आएगा। अगर आपके साथ शैतान नहीं आएगा तो आपके घर में झगड़े और फसाद नहीं होंगे। अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। और औरतों के अंदर नमाज और कुरान पढ़ने के अलावा ये 4 चीजें हैं तो वो औरत जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती। बहन, ये 4 क्या है? ये 4 चीजें ये हैं। पहला, झूठ बोलना। अगर औरत के अंदर झूठ बोलने की आदत है तो वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती। दूसरा, मुंह फुकाकर बैठना। अगर औरत के पास मुंह फुकाकर बैठने की आदत है तो वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकती। तीसरा, छोटी छोटी बात पर रुसना और छोटी छोटी बातों पर आंसुआं चढ़ाना। अगर औरत के अंदर ये भी आदत है तो वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकती। चौथा, आपके घर की बातें मैके वालों को सुनाना। ये भी अगर औरत के अंदर आदत है तो वो औरत जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती। ये 4 चीजों में से अगर एक भी चीज औरत के अंदर है तो वो औरत जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकती। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम औरतों को इन 4 चीजों से महफूज रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप सब खैरियत से हैं? तशरीफ रखिए, ये मेरी साथी है अलीना आफाक, इन्हें भी दिन के बारे में बहुत सारी मालूमात है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहन, मेहरबानी करके बहुओं के बारे में चंद बातें बयान कीजिए। अरे बहन, सासों और बहुओं की लड़ाई क्यों होती है?
मेरी अजीज़ माओं और बहनों, सबसे पहले घरों में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो और कुरान की तिलावत करते रहो। और अगर उनकी कोई भी छोटी बात हो तो उसे नज़रअंदाज किया करो, और अगर वो गुस्से में कुछ कह दे तो उस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया करो, क्योंकि उनकी उम्र आपकी माओं जैसी होती है। और अगर वो गुस्से में कुछ कह दे तो आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि अम्मी ये काम आइंदा से नहीं होगा, या फिर आपने वो काम नहीं किया तो सिर्फ इतना कह दीजिए कि अम्मी ये काम मैंने नहीं किया, आप सिर्फ ये चीज़ करके देखिए। वो लोग खामोशी इख्तियार करेंगी और आपको कुछ नहीं कहेंगी। तो हमने आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां की और गीबत की, अब से हम गीबत नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। मुझे भी माफ़ कर दो बेटा, मैंने भी तुम लोगों के पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां की और गीबत भी की, अब से मैं गीबत नहीं करूंगी, मुझे भी माफ़ कर दो। हमें माफ कर दो, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां की और गीबत की, अब से हम गीबत नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। अरे बेटा मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सारी गीबत और बुराइयां की, मुझे भी माफ़ कर दो बेटा। और अलीना की बातें ने तो हमें मुतासिर कर दिया और हमें समझ में आया कि हम हमारी बहुएं के अंदर की अच्छाइयों पर कभी गौर ही नहीं करते थे। इकरा और अलीना की बातें यानी कुरान और हदीस की बातें सुनने के बाद हमें समझ में आया कि हमारी बहुएं भी किसी की घर की बेटियां हैं। हमको चाहिए कि सासें अपने बहुओं को ख्याल रखें और बहुओं को चाहिए कि अपने सासों को ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Message delivered beautifully. Let's reflect on the different type of better society. Well done, girls. मुश्किल रास्तों में भी